मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बानमौर थाना क्षेत्र के सिंधिया मार्केट में किराना व्यापारी के यहां फायरिंग कर बदमाश मौके से फरार हो गए। फायरिंग की घटना में किराना व्यापारी का कर्मचारी गंभीर रूप से हालत में ग्वालियर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। व्यापारियों ने बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। व्यापारियों के आंदोलन में बीजेपी के पूर्व विधायक रघुराज कंसाना और कांग्रेस के पूर्व विधायक सतपाल सिंह सिकरवार भी व्यापारियों के साथ आंदोलन में शामिल होकर धरना प्रदर्शन में बैठ गए। जिले में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर पूर्व विधायक रघुराज कंसाना ने कहा कि इसे लेकर मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेतृत्व से शिकायत करेंगे। जिले में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर चिंता का विषय है। अपराधी खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस का खौफ बदमाशों में खत्म होता चला जा रहा है, इसलिए जिले में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। पूर्व विधायक सतपाल सिंह सिकरवार ने कहा कि जिले की कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। पुलिस में बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 2 दिन का समय मांगा है। अगर 2 दिन में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो व्यापारियों के साथ बैठक कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अगर आंदोलन के दौरान कोई भी नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन होगा। पिछले काफी समय से बामौर में कुछ नए लड़के हैं, वो व्यापारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं। आज कल शाम को एक घटना व्यापारी है उमेश शिवेरे, उनके साथ हुई। उनका एक कर्मचारी है, उसका गोली लगी है। एक लड़का और है, उसके गोली लगी। बेचारे उमेश शिवेरे बाल बाल बच गए। परिवार के बीच में गए थे और एसपी साहब से भी हमारी बात हुई थी। एडीसा एसपी साथ में थे, बहुत सारे व्यापारी थे। 2 दिन का उन्होंने समय मांगा है। व्यापारियों के बीच में हमने बात रखी, उन्होंने व्यापारियों ने 2 दिन का समय दिया है। और जिस तरह की बामौर में घटना हो रही है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस बात की चिंता हो। समय समय पर गश्त हो। लोगों की शिकायत थी कि पुलिसिंग ठीक से नहीं हो रही है, इससे ये घटनाएं बढ़ रही हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। तो ये प्रशासन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, वरना व्यापारी सड़कों पर हो, आम जनता के बीच में दहशत का माहौल ना हो। पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। निश्चित रूप से चिंता का विषय है ये। शहर में घटनाएं बढ़ी हैं। अब छुट्टियों का समय, इसके बाद हम मुख्यमंत्री जी से इस विषय में चर्चा करेंगे। क्या बड़ा कारण? पुलिसिंग तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, लापरवाही हो रही होगी, इस वजह से घटनाएं हो रही हैं। आप देखते हो जिस तरह से अपराधी बाहर से आ जाते हैं, अचानक घटना को अंजाम देकर भाग जाते हैं, तो इसमें चिन्हित करने में समय लगता है। हाँ, बात करेंगे, वरिष्ठ नेतृत्व से भी बात करेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। देखिए, जेल में बंद बदमाश, उसके इशारे पर व्यापारियों से हफ्ता वसूली हो रही है, और जो हफ्ता वसूली नहीं दे पा रहे हैं उनके साथ उनके ऊपर प्राणघातक हमला कल बामौर में हुआ। और वो शिवेरे परिवार जो अपने किराना की दुकान चलाते हैं, वो बाल बाल बच गए। उनके यहाँ जो काम करते हैं एक प्रजापति, वो मरणासन स्थिति में ग्वालियर में भर्ती है। ये स्थिति मुरैना की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की है कि बदमाशों के हौसले बुलंद है और पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है, सो रही है। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव की लोक लुभावनी बातों से काम नहीं चलेगा। लोगों को सुरक्षा का माहौल पैदा करना पड़ेगा और लोग सुरक्षित महसूस करें, व्यापारी सुरक्षित महसूस करें। आए दिन घटनाएं, कोई मर्डर हो रहे हैं, कई बलात्कार हो रहे हैं, किसी के प्राणघातक हमला हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कोई सरकार चल रही है पर्ची के मुख्यमंत्री से प्रदेश संभलने वाला नहीं। देखिए, मैं तो लगातार इन घटनाओं के ऊपर बोलता भी हूँ और घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। दुर्भाग्य की बात यह है कि हौसले परस्त होने चाहिए, बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। मैंने प्रशासन से मांग की है, ऐसे बदमाशों पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे लोगों में मिसाल कायम हो और बदमाश कोई भी घटना का अंजाम करने से पहले बार बार सोचे। बामौर बाजार बंद कराया था, पूरे लोग धरने पे बैठे थे, सर्वदल के लोग वहाँ थे। दिनेश गुर्जर जो हमारे विधायक हैं, उनके भाई परिवार के लोग बैठे हुए थे, और रघुराज कंसाना जी जो पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी धरने पे बैठे थे। सर्व समाज के और व्यापारी सारे लोगों ने मिलकर धरना दिया और एक ही मांग थी कि ऐसे बदमाशों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। एसपी महोदय, एडिशनल एसपी महोदय ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा और ऐसी मिसाल पेश की जाएगी कि बदमाशों की रूह कांप जाए।
निश्चित है, हमने कहा है कि 2 दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो बामौर के व्यवसायियों के साथ बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे। बाजार बंद कराना पड़ा बाजार बंद कराएंगे और इस शहर को जाम करना पड़ा तो जाम भी करेंगे। क्या लग रहा है, जिले में अधिकारी काम नहीं कर पा रहे, कानून व्यवस्था पूरी तरह से? देखिए, इससे ये आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं इनको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि पुलिस केवल वसूली में मस्त है, उसे लोगों की सुरक्षा से और जिस काम के लिए पुलिस बनी हुई है कि लोगों को सुरक्षा का माहौल पैदा हो, लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए, उसका तो काम कहीं दिख ही नहीं रहा। जिले के बात सबके ध्यान में है और मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य की बात भी है कि मुखिया अगर भ्रमण करेगा और एक एक थानों में जाने का काम करेगा तो निश्चित है पुलिस के हौसले भी बुलंद होंगे। लेकिन आए दिन देखने को मिल रहा है, जैसा कि पूरे मुरैना जिले को मालूम है, अगर इस प्रकार का वातावरण बना रहा है तो इस मुरैना जिले की स्थिति और बद से बदतर हो जाएगी। धौलपुर शहर की घनी आबादी में आबकारी विभाग द्वारा शराब की दुकान खोलने पर शुक्रवार को महिलाओं ने दुकान पर पहुंच प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया है। महिलाओं ने दुकान पर मौजूद सेल्समैन को भगा दिया और शराब के कुछ कार्टून सड़क पर फेंक दिए। महिलाओं ने घनी आबादी में शराब की दुकान को बंद कराने की मांग की है। हंगामे की सूचना पर आबकारी विभाग के कार्मिक मौके पर पहुंचे और महिलाओं से समझाइश कर कमेटी के समक्ष दुकान को लेकर डिसीजन का आश्वासन दिया है। बता दें कि धौलपुर शहर की घनी आबादी भामतीपुरा में अभी हाल ही में आबकारी विभाग शराब की नई दुकान खोली गई है। दुकान का लाइसेंस रामावतार परमार के नाम से है। शराब की दुकान बंद कराने को लेकर पूर्व में भी स्थानीय महिला और पुरुषों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिए गए, लेकिन कोरे आश्वासन के बाद भी भामतीपुरा से शराब की दुकान बंद नहीं की गई। जैसे ही आज शुक्रवार को सेल्समैन ने शराब की दुकान को खोला तो महिलाएं दुकान पर पहुंच गई और हंगामा करते हुए महिलाओं ने दुकान पर मौजूद सेल्समैन को भगा दिया और शराब के कुछ कार्टून सड़क पर फेंक दिए। इसके बाद महिलाओं ने दुकान को बंद कर उसके सामने बैठकर जय श्री राम और राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी गाकर विरोध प्रदर्शन करने लगी। शराब की दुकान पर हंगामे की सूचना पर आबकारी विभाग के कार्मिक मौके पर पहुंचे और महिलाओं से समझाइश कर मामला शांत कराया है। महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान घनी आबादी के बीच खोल दी गई है, जहां से प्रतिदिन स्कूल की छात्राएं और महिलाएं गुजरती हैं। दुकान के पास स्कूल और मंदिर है और सामने रिहायशी मकान हैं। इससे महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। महिलाओं ने बताया कि शराब दुकान खुलने के बाद से इलाके में असामाजिक गतिविधियों की आशंका बढ़ गई है। महिलाओं ने बताया कि आबकारी विभाग ने स्थानीय लोगों की राय लिए बिना इस संवेदनशील स्थान पर शराब की दुकान का ठेका दे दिया, जिससे क्षेत्र की महिलाओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर आबकारी विभाग के पीओ देव कश्यप ने बताया कि भामतीपुरा में शराब की दुकान खोली गई है और यह दुकान अन्य स्थान पर थी और वहां भी लोगों ने विरोध किया था। विरोध के बाद इस दुकान का लोकेशन चेंज कर दिया गया। यहां पर भी लोग दुकान का विरोध कर रहे हैं। लोगों से समझाइश कर इनकी शिकायत लेकर कमेटी के समक्ष निर्णय लिया जाएगा। शर्मा भामतीपुरा में रहती हूँ। मेरे मोहल्ले में एक शराब की दुकान खुली है, जिसके लिए हमने कलेक्टर महोदय को पहले ही ज्ञापन दे दिया था, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ये दुकान खुलने से हमारे मोहल्ले के इतना दंगा उपद्रव हो रहा है। उसको जब हम मना करने के लिए आए तो दुकानदार थोड़ा अकड़ा और उल्टा पड़ने लगा, जिसके कारण हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। उसने अपनी बोतलें वगैरह हमारे ऊपर केस लगाने के लिए करी है। मैं ये कहती हूँ कि हमारे मोहल्ले में जो बहन बेटियाँ हैं उनका जीवन दुर्भर हो गया है। महिलाएं घर में रहने के लिए, वैसे तो नारी शक्ति को सरकार इतना बढ़ावा दे रही है, नारी शक्ति के लिए इतना सम्मान दे रही है और कर रही है, लेकिन क्या घर में मोहल्ले में दारू की ठेका खुलने से क्या महिलाएं पढ़ सकेंगी, बच्चियां पढ़ सकेंगी? आप ही बताएं। और मैं कह रही हूँ सरकार से कि मोहल्ले के अलावा हम कभी सरकार का नुकसान नहीं चाहेंगे। हम यूँ करें 1 नहीं 10 दुकानें खोलें, लेकिन सिटी से बाहर खोलें। एकल दुकान है और पहले भी यहाँ के जो बाशिंदे हैं उन्होंने पीओ कार्यालय के अंदर दिया था। अन्य जगह पर लग रही थी तो वहाँ के लिए उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। उसके बाद जो इनकी शिकायत थी उसको मद्देनजर रखते हुए इसका लोकेशन दूसरी जगह दिया गया।
अभी आज मुझे सूचना मिली है कि फिर यहाँ पे जो नया लोकेशन जारी करने के बाद में भी यहाँ पे भी ये दुकान को बंद करवा दिए हैं और अभी इनसे समझाइश कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। यदि कोई शिकायत होगी तो वो शिकायत की जाएगी और बेटी धौलपुर जिले में सन 1940 में पहली बार ढोलम झीरों के साथ महाराज उद्यभान सिंह के शाही रथ पर निकाली गई राम भक्त हनुमान की शोभा यात्रा को आज भी जिले वासी कायम रखे हुए हैं। अतुलित बलधामा पवन पुत्र की शोभा यात्रा हर वर्ष चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को निकाली जाती है। शोभा यात्रा में झांकियों की शुरुआत प्राचीन सती वाले हनुमान मंदिर से की जाती है, जो देर रात राम बारात की तरह शहर भर का भ्रमण कर प्रात इस समय सती वाले हनुमान जी मंदिर पर ही समाप्त होती है। धौलपुर जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर शुक्रवार को फिर से शुरू हो गया है। धौलपुर नगर परिषद और जिला प्रशासन की टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को फिर से तेज कर दिया है। बुलडोजर ने खरंजा रोड, तिराहा, चूड़ी मार्केट और जगन चौराहे पर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई के दौरान टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा। टीम ने नाले पर बनाई गई पक्की सीढ़ियों के साथ नाले पर किए गए अतिक्रमण और सड़क किनारे बढ़ाई गई दुकानों पर बुलडोजर चलवाया, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया और वे आनन फानन में अपनी अपनी दुकानों से सामान निकालते नजर आए। बता दें कि पिछले दिनों से अतिक्रमण हटाने की मुहिम धीमी पड़ गई थी, जिससे लोगों को यह भ्रम हो गया था कि अब यह कार्रवाई हनुमान जयंती के बाद शुरू होगी। लेकिन शुक्रवार को अचानक से शहर के विभिन्न इलाकों में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस संबंध में धौलपुर नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि अवैध अतिक्रमण को हटाने का अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोग स्वयं ही अपने अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा नगर परिषद की कार्रवाई में उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। धौलपुर जिले में अवैध खनन पर अब प्रशासन सख्त हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन ने एक्शन मोड में आते हुए पुलिस, परिवहन, राजस्व, वन और खनिज विभाग की संयुक्त टीमें गठित कर कार्रवाई तेज कर दी है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं, जिसकी पालना में बीहड़ों और गाँव में खनन माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में खनन, पुलिस, परिवहन, राजस्व और वन विभाग को एकजुट होकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी कड़ी में एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। एसडीएम साधना शर्मा के नेतृत्व में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई। मौके से 2 जेसीबी मशीन और 1 डंपर को जब्त किया गया है, जबकि 50 ट्रॉली बजरी का स्टॉक भी मिला, जिसे मौके पर नष्ट कराया गया। वहीं दूसरी ओर डीएसटी टीम प्रभारी प्रेम सिंह चौधरी के नेतृत्व में भी अवैध बजरी परिवहन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर थाना क्षेत्र और तोर गांव के पास 1 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर खाली कराए। हालांकि कई माफिया मौके से ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। 1 बजरी भरे ट्रैक्टर और 1 आरोपी को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा सदर थाना क्षेत्र के पुरानी छावनी गांव में भी डीएसटी और सदर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की हैं। ट्रैक्टर पर सवार आरोपी मौके से फरार हो गए। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि फरार आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। इसी कड़ी में कोलारी थाना पुलिस ने बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी का परिवहन करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर 4 बजरी माफियाओं को गिरफ्तार किया है। इन कार्रवाइयों में वन विभाग और पुलिस टीम सक्रिय रूप से शामिल रही। वहीं पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा ने भी नियमित पेट्रोलिंग और विभागीय समन्वय के निर्देश दिए हैं। 8 अप्रैल को जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर के द्वारा समस्त विभागों की एक जॉइंट मीटिंग बुलाई गई, जिसमें अवैध खनन के खिलाफ एक संयुक्त कार्रवाई हेतु श्रीमान कलेक्टर साहब के द्वारा निर्देश फरमाए गए, जिसमें कि अवैध चंबल, रेता, पत्थर और मिट्टी खनन को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस संदर्भ में थाना सदर धौलपुर पर 5 अवैध खंडा पत्थरों के खनन करते हुए पाए जाने पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अवैध मिट्टी के खिलाफ एसडीएम धौलपुर के द्वारा भी कार्रवाई की गई है और बजरी माफियाओं के खिलाफ जिला डीएसटी टीम और संयुक्त टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और ये अभियान अभी जारी है।
धौलपुर जिले में बजरी माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के बूराकापुरा गांव का है, जहां आज शुक्रवार को प्रतिबंधित चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ने तेज रफ्तार के चलते कई राहगीरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दरमियान गंभीर रूप से घायल हुए 2 जनों को उपचार के लिए धौलपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जबकि घटना के बाद चंबल बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई तो वहीं दूसरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकजुट हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालकों को पकड़कर हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना मिलते ही कोलारी थाना एसएचओ हरिंदर सिंह पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की है। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चंबल बजरी से भरे 3 ट्रैक्टरों को पकड़ लिया और ड्राइवर को भी पुलिस को सौंप दिया। बता दें कि कोलारी थाना इलाके से होकर एक साथ करीब 4 ट्रैक्टर प्रतिबंधित बजरी चंबल बजरी का परिवहन कर ले जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुछ राहगीरों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना से अफरा तफरी मच गई और आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ ने हंगामा खड़ा कर दिया। घटना में घायल हुए 2 जनों का जिला अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। हनुमान जन्मोत्सव पर धौलपुर शहर के आस्था के प्रमुख केंद्र मोटे हनुमान मंदिर पर भव्य फूल बंगला झांकी सजाई गई है। मंदिर के महंत भगवान दास ने बताया कि भगवान जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर पर रामचरितमानस का अखंड पाठ किया जा रहा है। कल प्रातः पूर्ण विधि विधान पूर्वक जन्मोत्सव कार्यक्रम शुरू होगा। मंदिर की ध्वजा आरती, सामूहिक भंडारे का आयोजन के साथ सायंकाल महाआरती का आयोजन किया जाएगा। बाड़ी शहर से गुजर रहे हाईवे 11B पर धौलपुर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसा हुआ है। 2 कारों में आमने सामने की भिड़ंत हुई है। दुर्घटना में एक कार सवार पति पत्नी घायल हैं, वहीं बच्चे को मामूली चोटें आई हैं। वहीं दूसरी कार सवार लोग कार के एयर बैग खुलने की से पूरी तरह से सुरक्षित बच गए। घटना के बाद घायल मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से धौलपुर भेजा गया है। वहीं दोनों कारों को मौके पर पहुंची सदर पुलिस ने हाईवे से उठाकर थाने पहुंचाया है। जानकारी के अनुसार धौलपुर के हाउसिंग बोर्ड निवासी पंचायत राज विभाग के JTA के पद पर वसेड़ी में तैनात विश्व प्रताप मीणा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ धौलपुर से बाड़ी आ रहे थे, जो स्विफ्ट कार में सवार थे। वहीं क्रेटा कार सवार करौली से धौलपुर की ओर आ रहे थे। इस दौरान रिलायंस पेट्रोल पंप के पास दोनों कार आपस में भिड़ गईं। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटना में स्विफ्ट कार सवार विश्व प्रताप मीणा और उनकी पत्नी सुधा बुरी तरह घायल हुए हैं, जिन्हें आसपास के लोगों की मदद से कार से निकाला गया और मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से जिला धौलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके साथ छोटा बच्चा भी कार में सवार था, जो पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं क्रेटा कार सवार जो लोग करौली से धौलपुर जा रहे थे, कार के एयरबैग खुलने से पूरी तरह सुरक्षित बच गए हैं। क्रेटा चालक बबलू सिंह ने बताया कि स्विफ्ट कार बहुत स्पीड में थी, जो रॉन्ग साइड से तेजी से आ रही थी। ऐसे में उनकी कार से भिड़ गई। यह तो भगवान का शुक्र है कि एयरबैग समय पर खुल गए, जिससे उनको कोई चोट नहीं आई है। उसके साथ उनका दोस्त था जो करौली से लौट रहे थे। बाड़ी शहर से गुजर रहे बसेड़ी रोड स्टेट हाईवे पर बामड़ी नदी पुल के पास सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित इनोवा कार ने 3 बाइक सवारों को टक्कर मारी है, जिसमें 3 युवक घायल हुए हैं। सभी घायलों को सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला धौलपुर रेफर किया गया है। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार यूपी के ताजपुर थाना क्षेत्र के पोनी खेरा गांव निवासी श्री भान पुत्र समय सिंह गुर्जर अपने परिवार के चचेरे भाई सुरेंद्र पुत्र सोवरण गुर्जर और बसेड़ी के भारली निवासी विजय पुत्र देवी प्रसाद के साथ गुरुवार की शाम बाड़ी शहर में किसी शादी समारोह में शामिल होने आया था, जहां से खाना खाने के बाद तीनों लोग रात करीब 10 बजे वापस अपने गांव लौट रहे थे। इस दौरान जैसे ही वे बसेड़ी रोड पर बामनी नदी पुल के पास पहुंचे, सामने से आ रही इनोवा कार ने टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस से तीनों घायलों को रात 10:30 बजे बाड़ी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां मौजूद चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने प्राथमिक उपचार देकर तीनों घायलों को गंभीर हालत होने के चलते जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। आरोपित इनोवा कार मौके से गायब बताई जा रही है। बाड़ी में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर लालजीत कॉलोनी अम्बेडकर भवन में
बाबा साहेब को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बाबा साहेब और संविधान से जुड़ी इस प्रतियोगिता में जूनियर और सीनियर वर्ग में 100 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। अम्बेडकर शोभा यात्रा समिति बाड़ी के तत्वाधान में हुई इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में संविधान, देश के संविधान और बाबा साहेब से जुड़े 100 प्रश्न दिए गए। प्रतियोगिता के परिणाम रविवार को जारी होंगे और सोमवार को अम्बेडकर जयंती पर जूनियर और सीनियर वर्ग में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में से विजेता प्रतिभागियों का कार्यक्रम के दौरान सम्मान किया जाएगा। प्रतियोगिता के संयोजक राजवीर कौशल की ओर से व्यवस्था प्रभारी डॉक्टर कबीर शरण ने जानकारी दी कि इस प्रतियोगिता में बाबा साहेब की जीवनी एवं उनके योगदान तथा संविधान पर आधारित प्रश्न पूछे गए। प्रतियोगिता में कुल 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के लिए क्रमशः 2,000, 1,500 और 1,000 रुपये की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड प्रदान की जाएगी। साथ ही अन्य सभी प्रतिभागियों को भी नगद सांत्वना पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर 14 अप्रैल को आयोजित होने वाली शोभा यात्रा के मंच पर जिला कलेक्टर धौलपुर द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जानो प्रतियोगिता में 2 वर्ग हैं, जूनियर वर्ग 6 से 8 और सीनियर वर्ग है 9 से लेकर 12। इसकी प्रतियोगिता परीक्षा अम्बेडकर भवन बाड़ी में की जा रही है और इसमें आज ज्योतिबा फुले साहब की जयंती भी है, तो उस अवसर पर परीक्षा कराई जा रही हैं। उसके बाद में रिजल्ट घोषित होगा और मैं इस परीक्षा का केंद्राधीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। राजवीर सिंह। मैं मदन सिंह बौद्ध, शोभा यात्रा समिति सचिव। हम गत 4 वर्ष से बाबा साहब को जानो प्रतियोगिता करा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि नई पीढ़ी संविधान को पढ़े, बाबा साहब को जाने, पढ़े और उनके मन में ये बात पैदा हो कि देश संविधान से चलता है और संविधान से ही सारे नियम कानून कायदे लागू होते हैं। अपराधियों को संविधान के नियमों के तहत सजा दी जाती है। संविधान से ही देश का विकास है। हम संविधान को जानें और फालतू की चीज़ों से दूर रहें। हमारा ये उद्देश्य है कि बच्चे देश के विकास में भागी बने। बताइए। 134वीं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आज ज्योतिबा फुले जयंती के शुभ अवसर पर हमने एक परीक्षा का आयोजन करवाया, जिसमें 2 वर्ग रखे गए, एक सीनियर वर्ग, एक जूनियर वर्ग, जिसमें बाबा साहब को जानो से संबंधित और संविधान से संबंधित परीक्षाओं का समावेश किया गया, प्रश्नों का समावेश किया गया और बड़े उत्साह के साथ बच्चों ने दोनों वर्गों में भाग लिया। मैं डॉक्टर कबीर शरण, सहायक केंद्राधीक्षक। प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जो कि बच्चों में सभी में मतलब संविधान रूपी अलग जगाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। और जो कि आज का दिन इसलिए हमने चुना है क्योंकि आज श्री ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिन है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने के लिए पीसीसी सचिव व बसेड़ी विधानसभा प्रभारी प्रशांत उपाध्याय शनिवार को बसेड़ी ब्लॉक के 5 मंडलों का दौरा करेंगे। ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता रामबली शर्मा ने बताया कि 12 अप्रैल को प्रभारी प्रशांत उपाध्याय, जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, विधायक संजय कुमार जाटव, पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिड़ौरा, ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सिंह परमार, एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश पाराशर के साथ सुबह 10 बजे बसेड़ी पहुंचेंगे, जहां विधायक कार्यालय में शहर मंडल की बैठक लेंगे। इसके बाद धौर्य, ममोधन, खिड़ौरा, बागथर मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगे। धौलपुर जिले के बसई नवाब में शुक्रवार को जाटव समुदाय के लोगों की ओर से बैठक आयोजित की गई। जाटव समुदाय भवन पर आयोजित हुई बैठक में आगामी 25 अप्रैल को हर वर्ष की भांति बसई नवाब में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान सर्वसम्मति से राजस्थान पुलिस के रिटायर एएसआई नरेश कुमार मालोनी पवार को अंबेडकर शोभा यात्रा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बैठक में कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष के पद पर सुंदर सिंह और बधाई राम अध्यापक को नियुक्त किया गया। वहीं कोषाध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर, मुकेश पेंटर, मोहर सिंह को बनाया गया। इस दौरान बैठक में नेकराम स्वर्णकार, पूर्व सरपंच रामविलास, रामबाबू, रामफूल, बिशंबर और बीरी सिंह को संयोजक बनाया गया है। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेश कुमार का फूल, माला और साफा बांधकर स्वागत किया गया। आज दिनांक 11/4/25 को ग्राम बसई नवाब
जाटव बस्ती बड़ा मोहल्ला धर्मशाला पर जाटव समाज की मीटिंग हुई, जिसमें मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया गया सर्वसम्मति से, जिसमें दिनांक 25/4/25 को झांकियाँ निकाली जाएंगी अम्बेडकर मूर्ति के संबंध में। धौलपुर बीजेपी कार्यालय पर भाजपा स्थापना दिवस की श्रृंखला में आयोजित कार्यक्रम में सक्रिय सदस्यता सम्मेलन कोठी मंडल अध्यक्ष प्रेम सिंह बघेला की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर एवं मुख्य 3 वक्ता के रूप में प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दल शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव रस्तोगी एवं जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह यादव रहे। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री अशोक पचौरी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश द्वारा दिए गए 3 प्रमुख विषयों पर चर्चा करना था। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर की गई। सर्वप्रथम कार्यक्रम में पधारे सभी कार्यकर्ताओं ने अपना परिचय दिया। राजाखेड़ा पुलिस की कार्रवाई। रीता माफियाओं को पुलिस की सूचना देने वाला युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे। चलती हुई बाइक पर स्टंट करता हुआ युवक भी पकड़ा। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल रेता बजरी का परिवहन करने वाले माफियाओं को पुलिस की सूचना देने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने अपनी कार्रवाई के दौरान चलती हुई बाइक पर स्टंट कर रहे एक बाइक सवार युवक को भी पकड़ा है। मामले को लेकर शुक्रवार शाम 5 बजे राजाखेड़ा थाना पुलिस ने बताया कि आईजी भरतपुर राहुल प्रकाश एवं एसपी धौलपुर सुमित मैणा और एडिशनल एसपी मनोज शर्मा के निर्देशन व सीओ मनिया राजेश शर्मा के निकटतम सुपरविजन में पुलिस टीम द्वारा अवैध चंबल रेता बजरी परिवहन करने वाले माफियाओं को पुलिस की सूचना देने वाले आरोपी हरिओम पुत्र रामजी लाल निवासी समोना थाना राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस को रास्ते में एक युवक मिथल पुत्र जगवीर निवासी धारापुरा थाना राजाखेड़ा चलती हुई बाइक पर स्टंट करता हुआ मिला, जिसको पुलिस टीम ने 112 से पीछा कर पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि ऐसे युवक स्वयं के साथ जनता के जीवन को भी खतरे में डालने का काम करते हैं, जिसको लेकर युवक को गिरफ्तार किया गया है।